ये कह रहा हूँ सर, जो आर्गुमेंट है हम पूरे नोट कर पूरे पूरे के पूरे। अगर कोई एडिशनल आपको सर में हो तो एडिशनल कुछ नहीं, एडिशनल इनके पास भी कुछ नहीं है। बता चलिए आप आप बता दें जरा, उसको मिट आउट करना होगा तो मैं बता दूंगा। पहला आपका कहना था 16 लाख कितना था अमाउंट? 16 लाख कुछ का अमाउंट था, इसी ऑर्डर में आया है, जिसमें से 5 लाख हमने जमा करा। आपने हमारा मेमोरेंडम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, उसमें हमने ये बात कही है। आपने इन्वेस्टिगेशन करा होगा इस बात के ऊपर इंडियन शेल्टर से। आई डिपॉजिट, इनफैक्ट आई सेड दैट आई हैव बीन चीटेड। अगर मैं लोन ले रहा हूँ, किस जमा कर रहा हूँ, और उसके बाद ये सब फर्जी और पाया जा रहा है, तो आई एम दी पर्सन हु हैज बीन चीटेड ओवर देयर। जना बैंक से अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर कुछ है भी तो इट्स अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, जिसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरे नाम से कुछ करा गया, मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर। सर इसमें सबसे पहले सुमित काले जो एप्लीकेंट थे, उनकी ही शिकायत पर हमने कार्यवाही शुरू की थी, और अनुभव दुबे ने पहला लोन सुमित काले की प्रॉपर्टी पे लिया, जिसमें सर 40 नंबर प्लॉट जो है वो सुमित काले, अनुभव का कहना था सुमित काले ने अनुभव को सेल किया, जबकि जो ये डॉक्यूमेंट बनाए गए ये फेक बनाए गए। इस पूरे ग्रुप के जो सिंडिकेट था उसके माध्यम से अनुभव दुबे ने पहला लोन से इंडियन शेल्टर के लिए लिया 40 नंबर प्लॉट पे, और सर एक लोन सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे, महाराजपुर की प्रॉपर्टी है, सज्जन गुप्ता जी सर, उनकी प्रॉपर्टी है, जबकि सर सज्जन गुप्ता अभी भी उस प्रॉपर्टी पे काबिज है। उनके द्वारा कोई प्रॉपर्टी का लोन ली अलग जगह से लोन लिया, 16,74,000 का और एक 25 लाख का सर जना बैंक से सर। और सर अगर इनका कहना यह है कि जो सुमित काले वाली प्रॉपर्टी है वो हमें फेक दिलाई गई, हमारे फेक, हम गलत नहीं थे, डॉक्यूमेंट गलत, मतलब हमारे साथ चीट हुआ, तो सर उन्हीं लोगों के साथ मिलके सज्जन गुप्ता की प्रॉपर्टी पे कैसे लोन ले रहे हैं? और सर एक्सिस बैंक में काम करते हुए सज्जन गुप्ता का अकाउंट भी उसी समय इनके साथ द्वारा खोला गया, जिसके डॉक्यूमेंट सर 5/12 को हमारे पास सर सीज हुए सर। और सर जना बैंक के डॉक्यूमेंट सर जनवरी में सीज हुए, चूंकि इसीलिए हम लास्ट जो चार्जशीट फाइल की उसमें नहीं लगा पाए सर, और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट भी सर। एक्सिस बैंक से जी सर, एक्सिस बैंक में सर अकाउंट खोले थे सर, वही मैनेजर थे अनुभव दुबे जी। एक्चुअली सर मैटर दोनों चीजों का है सर, नकली संपत्ति, मतलब नकली, वो तो पहले बता के फ्रॉड डॉक्यूमेंट आपका एलिगेशन है कि जी सर, ठोस डॉक्यूमेंट तैयार करके उससे लोन लेना हो सर। उन्हीं जिन लोगों के को विक्रेता बनाया गया है सर, उनका अकाउंट जो है वो संबंधित के बैंक में खोला गया सर। सो पहले बंधन बैंक में काम करते थे, तब 2 खाते। एविडेंस आपके हिसाब से है कि जना बैंक के डॉक्यूमेंट आपने रिकवर किए? जी सर, और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है सर। नहीं, पहली बेल डिसमिस के बाद में आपने इन्वेस्टिगेशन किया है? जी सर, उसमें आपने जना बैंक की और एक्सिस बैंक के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं सर। जी सर, इसमें सर रजिस्ट्रियां तो फेक हैं, दोनों रजिस्ट्रियां फेक तैयार की गई हैं, और सर मोर्गेज जो कराया गया है सर वो भी फर्जी कराया गया है, डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार किए गए हैं सर, सरकारी स्टाम्प वाले सर। सरकारी स्टैंप जो आप जो कह रही हैं, तो एलिगेशन ही किसी और के खिलाफ है। एक मिनट, आपने जो 5 लाख जमा हुआ है, क्या किस्त जमा की है? 5 लाख इंडियन सेटल सर 5 लाख जमा हुआ है, लेकिन वो इनके यहाँ कार्यरत प्रदीप साहू जो इनके यहाँ ड्राइवर था, उसके खाते में पैसे एक विक्रेता के खाते से उसके खाते में, जी सर, उनकी किस्त जो है 5 लाख जमा हुई सर। जी सर, वो जमा हुई सर। जी सर, जी सर। 25 लाख वाले के अगेंस्ट उसमें सर नॉर्मल किस्त चल रही थी सर, उसमें फिर बीच में बंद हो गई थी सर। अनुभव दुबे ही किस्त दे रहे थे सर, पूरे डॉक्यूमेंट अनुभव दुबे के हैं जिन्होंने लोन अप्लाई किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सर सारे, दिखा दो। ठीक है, बता दो। तो जना बैंक में देयर इज नो डिपॉजिट बाय मी। आप किसके डिपॉजिट की बात कर रहे हैं? वी डोंट हैव लोन लिया उसका 25 लाख का। सर जना बैंक से neither I submitted any application for grant of loan nor I am the borrower. If someone आपने, I do not know till now, till from 11-12 whether they have verified that these are signatures of Anubhav Dubey. ये सिर्फ अगर अनुभव दुबे के नाम पे, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि आई हैव माई सेल्फ बीन चीटेड ओवर देयर। अगर 11-12 से आप उसका इन्वेस्टिगेशन उसके बाद से कर रहे हैं, तो मार्च चल रहा है, दिस मिडल ऑफ मार्च। सर जनवरी में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। दैट इज नॉट द क्वेश्चन भाई, आदमी तो बंद है ना, आपके पैर के फ्रैक्चर से आदमी थोड़ी ना बंद रहेगा सर। द क्वेश्चन इज नॉट दिस मैटर। Specifically, I had been arguing on the last occasion also, Jana Bank we did not apply. इनके पास कोई दस्तावेज हैं भी सर, हम भी एक निगाह मान लें, आप भी देख लें वो कौन से दस्तावेज है कि हमने अप्लाई करा है लोन को, और क्या उसका वेरिफिकेशन करा है कि दिस एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड बाय अनुभव दुबे। सर अनुभव दुबे उनके पिताजी। सर someone has misused this, these are not his signatures।
अभी वो तो ये आया वो बाद में है सर, तो हम कैसे फाइल तो सर, एडिशनल ठीक। फाइल करेंगे। अरे वो तो फाइल कराएंगे ना, वो तो अलग चीज है, वो फाइल कराएंगे ना। डे टाइम बोल रहे थे कि हमने सप्लीमेंट्री चालान पेश किए। This was the statement which was made in the morning that they have filed a supplementary and all these documents have been filed along with the supplementary charge sheet. सर मैंने नहीं, जना बैंक का नहीं बोला सर, मैंने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट बाद में आए हैं सर जना बैंक के। और कुछ सर मेरा ये कहना है कुल मिला के मेरे बोनाफाइड्स हैं कि आई हैव बीन पेइंग। अगर ये कह रहे हैं जना बैंक में भी हम केस दे रहे थे तो देन आई हैव अ बोनाफाइड स्टैंड। नहीं, उनका कह रहा है कि आप दे रहे होंगे किस्त, लेकिन उनका कहना है कि लोन जो लिया सर वो हमको भी नहीं पता होगा, पुलिस का कहना है, ये उनका कहना है। उनका केस जो है चाहे वो एक्सिस बैंक हो या जना बैंक हो, सर लोन की किस्त के डिस्प्यूट ये नहीं है कि लोन की किस्त का डिफॉल्ट है, डिस्प्यूट ये नहीं है। इनका ये कहना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन लिया। सर दोस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी, दिस क्वेश्चन वेदर आई एम द मेकर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। उनका जो कहना है कि भाई वो डॉक्यूमेंट पर लोन लिया, बस और इतना एलिगेशन है, ऐसा इनका कहना है ना, वेदर आई एम द मेकर ऑफ दोस फर्स्ट वो तो डॉक्यूमेंट। एविडेंस से पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज इतने दिन हो गए जेल में बंद, विल बी फेसिंग द ट्रायल। आप तो रही नहीं है आदमी। So he is there in custody since 7/8/24, sir. Whatever further investigation they wanted to make, they have already done it. So that part is over with me. स्टोरीज आर्गुमेंटेशन, बाकी पुराने आर्गुमेंट तो सेम रहेगा। हाँ सर वही है कि मेरा उसके आगे मेरा ये कहना है कि आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया आपके हिसाब से, जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे दे हैव बीन कलेक्टेड, so nothing now remains against me. Applicant did not seek loan from Jana Bank and there is no document to show that applicant applied for grant of loan. सर ये लेटर ये दिया है, और सर अप्लाई आज तक नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल Document alleged will be documented from Jana Bank with respect to loan. Applicant applicants form have not been sent for examination till today and no report is available on record. No, the expert report is available on record. सर एक दस्तावेज चार्जशीट के साथ वो जरूर मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। Sir, That is written by the investigating officer on 14/8/24 and this has been written to Jana Bank, जहाँ उन्होंने सारे दस्तावेज मांगे थे जिसका रिप्लाई आज भी नहीं आया। आप देख लें सर ये दिस पार्ट ऑफ द चार्जशीट, तो उनके पास डॉक्यूमेंट आएगा नहीं आएगा? ये चार्जशीट का पार्ट है, इन्होंने फाइल करा था। नहीं उस समय नहीं आएगा, अब तो आगे। नहीं, सर बाहर से उनके द्वारा बताया गया कि OTP बाहर जाता है, पूरा प्रोसेस होता है सर, फिर आता है ये डॉक्यूमेंट। आज ये नहीं वो मान लिया उस समय नहीं थे। मैंने माना ना, मैंने भेजा था लेकिन उस समय आज उनके घर अब आ गए, अब मिल गए। नहीं ये डॉक्यूमेंट आज भी नहीं आया सर, कौन से? आज भी नहीं आया। कौन से document? यही जना ये डॉक्यूमेंट फाइल किए गए। ये नहीं एक मिनट, ये लेटर जो है डॉक्यूमेंट आ गए आपके पास? आ गए सर, ये बाद में आए हैं सर, हमारे पास जनवरी में डॉक्यूमेंट आए हैं सर हमारे पास, जो प्रोसेस ये आपने सब इसमें पूछा who has prepared the loan file? Investigation so far as it relates to present applicant is almost over. Therefore, an applicant is in jail से 7/8/24 applicant is released today. वो ऑब्जेक्टर बता आपका क्या कहना है? तो मैडम तो बहस की उसके अभी तो हम आपका कहना सही मानना कि ने अप्लाई किया, आपका कहना सही मानना ना अभी तो। My only submission is this, my lords, that earlier the bail was dismissed on merits, so no change in circumstances is there, my lords. And if applicant is saying that he has been cheated, then he should have filed an FIR before the competent authorities. Also. Learning council on behalf of objector as well as highest plaintiff percentage. Learning council on respondent slash objector submit that. And present applicant was manager. ये किस कंपनी मैनेजर थे? एक्सिस बैंक में। एक्सिस और बंधन में। मैंने अर्ली मैनेजर इन एक्सिस बैंक का बंधन में। In pursuance to further investigation, documents from Jana Bank have been received, and it is evident from documents available in the case diary that present applicant took loan on the property owned by Sumit as well as Rajan Gupta. It is also evident that applicant had taken loan
after preparing forged documents and in it is also that if applicant was cheated, then he must have lost some report, but applicant did not lose any report on above article 10. पुनीत की तरफ से कौन है? तो मेन आर्गुमेंट बस इतना ही है कि पुनीत में से वो जो चीज थी वो अब हो गई है, दैट इज द मेन आर्गुमेंट एंड द पीरियड ऑफ कस्टडीज। तो उतना आपने छोड़ा हुआ था कि 173(8) में ओपन है, so they say कि now they have completed। पुनीत की तरफ से कौन है? आपने कोई इसके अलावा कोई आर्गुमेंट? हमारा ये है कि इसमें मेरा स्पेसिफिक हमारे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं, ना कोई लोन हमारे नाम से फाइनेंस हुआ मेरा। इसका सीरियल नंबर 1 पेज 16 इसका देख लो मेरा।